नमस्कार बच्चों। तो आज हम डिफरेंशिएशन में प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ हर एक प्रॉब्लम में 4 ऑप्शंस दिए गए रहेंगे। आपको उनमें से जो सही ऑप्शन होगा वही सेलेक्ट करना है और अपना आंसर देना है। ध्यान रहे, सही ऑप्शन सेलेक्ट करके उस आपको अपना जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या मिल रहे हैं। ये जो भी क्वेश्चंस हम देखेंगे सारे प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है आपसे। ठीक है, हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट भी किया हुआ हो, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन दोबारा भी आया है दूसरे किसी एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के। ठीक है, यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जा रहा है साइन टू एक्स। ठीक है, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, अगर आपको ध्यान रहे महामंत्र है डेरिवेटिव निकालना है यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, तो आपको दो बातें ध्यान रखना है। पहला कि अगर जरूरत पड़े तो उसे सिंप्लीफाई कर ले, पहले सिंप्लीफाई कीजिए। अगर सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता नहीं हो तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का प्रयोग होगा और तब जाकर जो भी फॉर्मूला है कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव से जुड़ा हुआ जो भी फॉर्मूला है उसको यूज करना, ध्यान दें। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में सामान्य तौर पे टू द फॉर्मूला दिए जाते हैं, कुछ सिंप्लीफाई वगैरह करके उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाता है, बहुत लेंदी नहीं होता है। देखिए यहाँ साइन 2x है, डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो ये साइन ट्रिगो फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव को पूछा गया तो इसका जो एलिमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला एलिमेंट्री फंक्शन का। दिए गए किसी फंक्शन के एलिमेंट्री फॉर्मेट का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरी कहानी उसी पर चलती है। यहाँ सिंगल अकेले sin 2x फंक्शन दे रखा है, ये रूल और सिंप्लीफिकेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ बस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए तो काम हो जाएगा ये। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो ही नहीं तो फिर एक रूल आता है, अगर एलिमेंट्री फॉर्मेट से जब डिफर करता है फंक्शन तो एक रूल आता है चेन रूल, जो कि हमें यूज करना पड़ता है। तो ठीक है, उस चेन रूल को यूज करने के लिए भी हमारे एलिमेंट्री फंक्शन की मदद हमें लेनी पड़ती है। और ये क्या करता है कि यहाँ ट्रिगो फंक्शन साइन एक्स है, तो यही जो एक्स एंगल है साइन का एंगल, साइन एक्स जो है उसमें जो एंगल एक्स है वही नीचे होना चाहिए, यानी साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, यहाँ यही फॉर्मूला बन रहा है, यानी ये दोनों सेम होना चाहिए, तब जाकर रिजल्ट cos x होगा। और यहाँ भी वही चीज होगा, सेम, याद रहे सेम। चलिए यहाँ जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमसे पूछा गया है किसका, साइन 2x का, तो फॉर्मूला से कंपेयर कीजिए। अगर इस फॉर्मूला पर हूबहू बैठ रहा है तो आंसर cos x सीधा हो जाएगा, अदरवाइज cos x के फॉर्मेट में मैंने जो दिया जा रहा है उसको यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ देखिए एंगल 2x है, कहता है ये कि जो यहाँ एंगल है वही नीचे होना चाहिए। याद रखिए कोई भी सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को उसके एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ साइन 2x है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है, तो ये फॉर्मूला सीधे लागू नहीं होगा बल्कि चेन रूल यूज होगा। और रूल कहता है कि ट्रिगो फंक्शन होने पर उसका डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, यानी कि साइन 2x का में एंगल 2x है उसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और ये इनटू करके ये जो डिनोमिनेटर में है वो फिर से यहाँ वापस आता है, जिसे आप देखिए तो 2x है जो अलजेब्रिक फॉर्मेट है और उसे x के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि वो लीनियर फंक्शन। अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर ये साइन एक्स डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स के फॉर्मेट में है, तो डी साइन 2x अपॉन डी 2x, यानी ये दोनों एक जैसा हो गया, तो इसका फॉर्मूला ये कॉस आ जाएगा और एंगल वही रहेगा 2x। यहाँ कांस्टेंट है x के साथ बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव कौन, तो 2 into 1 2, शुरू में लिखिए cos 2x, ये आ जाएगा। तो यहाँ इस बेसिस पर हमारा सही और करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन में हो रहा। थोड़ा ध्यान देना है, बस हम बता रहे हैं, आपको बताने में समय लग रहा है, समझाने में समय लग रहा है, लेकिन जब आपको इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा आप बहुत जल्दी विद इन सेकेंड्स बहुत कम समय में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और रास्ता दिखा रहे हैं इसे सॉल्व करने का, ठीक है ना।
यहाँ पर जो है एक डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखिए, फिर से एक फॉर्मूला बता दे रहे जो चेन रूल पर ही बनाया गया है। कहता है कि अगर हमारे पास साइन k गुना x हो, केवल x नहीं हो और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, तो इसका आंसर ये k कांस्टेंट यहाँ इनटू साइन का cos और kx ये वापस, ठीक है ना, ये होता है। इस फॉर्मूला को अगर ध्यान से समझ ले आप तो इसके बेसिस पे डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखेंगे। क्या, ध्यान से देखिए, kx में 2x दिया है, यानी k की जगह 2 है, तो आंसर में k का मतलब 2 लिखेंगे और cos 2x, ये रहा ऑप्शन डायरेक्ट, और भी कम समय में ये आपका काम कर देगा। ये फॉर्मूला हर जगह आप यूज कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है, डायरेक्ट। ओके, कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम मिले तो आप इसका यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मेन फॉर्मूला एलिमेंट्री फंक्शन का जो है साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वो कॉस एक्स होता है, तो दोनों में फर्क क्या है, ये पहला ये दूसरा हो गया। तो फर्क ये है कि के एक्स है यहाँ और यहाँ एक्स है, जबकि यहाँ एक्स और एक्स है ये सेम है, यहाँ के एक्स और एक्स है ये डिफर कर रहा है। तो इस स्थिति में के बाहर गुना होता है और साथ में अंदर के भी रहता है। तो इस तरह से इसका जवाब दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्मेट पे है, यानी दो तरीका देख ले। पहले फॉर्मूला, यहाँ भी ट्रिगो फंक्शन tan है और tan के एक्स है, एंगल में के एक्स है और इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है। अभी जो साइन वाला बताया ना, इसमें भी के जो गुना है मल्टीप्लाइड है वो कांस्टेंट बाहर रहेगा, ये फॉर्मूला है, रिमेंबर ये फॉर्मूला है, इसे ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करना। और tan का होता है सेक स्क्वायर और एंगल जो है सो, और इस बेसिस पर जब आप आंसर ढूंढेंगे तो ये डी ऑप्शन में आंसर है, ठीक है। एलिमेंट्री फॉर्मूला दिखा दे कि केवल tan x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है। यहाँ tan x नहीं tan के x है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, और जबकि इसके लिए ये एलिमेंट्री फॉर्मेट में ये फॉर्मूला हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप चेन रूल का प्रयोग करें तब भी आप अपना काम कर सकते हैं। कोई भी ट्रिगो फंक्शन हो, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई पावर फॉर्मेट नहीं है, मतलब tan स्क्वायर सेक स्क्वायर साइन क्यूब कॉस क्यूब ऐसा कुछ नहीं हो, बस tan साइन कॉस ये सब हो। तो किसी भी ट्रिगो फंक्शन का जो फॉर्मेट हम बता रहे हैं डेरिवेटिव, उसके एंगल के रिस्पेक्ट में हमेशा निकाला जाता है, के एक्स के रिस्पेक्ट में। के एक्स यहाँ वापस आएगा जिसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। और ये देखिए एलिमेंट्री फॉर्मेट में चेन रूल यहाँ यूज हुआ है, याद रहे। और चेन रूल का काम है कि फॉर्म फंक्शन को उसके एलिमेंट्री फॉर्मूला के रूप में सजा देना, ठीक है। तो tan का यहाँ सेक स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ दिखा रहा है, एंगल वही रहेगा जो दिख रहा है यहाँ, के कांस्टेंट बाहर, x का 1 सॉरी x का 1, तो k इंटू 1 k रहेगा, k को शुरू में लिखते हैं और बचा सेक स्क्वायर के x। तो ये रहा दूसरा सोल्यूशन, इससे भी वही हमें मिल रहा है। पूरे सोल्यूशन को ध्यान से देखिए, बड़े प्यार से देखिए, आइडिया लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए प्लीज। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ए मैथिक मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें प्लीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, फिर से चूंकि हम 12th क्लास के में डेरिवेटिव के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ 12th क्लास के आइडिया को यूज करेंगे, जिसमें बेसिकली चेन रूल का यूज है। चेन रूल जो ध्यान रहे कि 11 क्लास में जो फॉर्मूला बताए गए हैं डेरिवेटिव का, उसे याद करके ही हमें आगे काम करना आएगा ढंग से। जरा देखिए यहाँ पर e टू दी पावर x क्यूब का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालो। अब जरा मेन फॉर्मूला देख लीजिए, मेन ये e टू दी पावर x, इसे आप ऐसे याद रखो, e कांस्टेंट है, बेस कांस्टेंट हो गया और एक्स क्यूब वेरिएबल हो गया। तो एक्स क्यूब वेरिएबल ये कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का फॉर्मेट है, जिसमें बेस ई है, और ई बेस वाले फंक्शन के डेरिवेटिव का मूल फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, और इसका आंसर ई एक्स ही होता है। यहाँ भी ये ध्यान से देखिए, ई के ऊपर जो बैठा है यानी वो उसका इनपुट है, और वो और नीचे वाला सेम होता है। तो इस स्थिति में फॉर्मूला हमारा बनता है ई के पावर एक्स, और यहाँ भी ये ऊपर सेम होता है। तो जब भी ई बेस पर वेरिएबल हो और उसका डेरिवेटिव पूछे तो अपने फॉर्मूला से कंपेयर कीजिए, क्या ये ऊपर वाला जो सर्किल बताएगा और नीचे वाला जो सर्किल है एक जैसा है? नहीं। यहाँ देखिए ई के ऊपर एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स है, नहीं है वैसा, तो चेन रूल यूज करना पड़ेगा आपको। चेन रूल कहता है ई के ऊपर जो कुछ भी हो, ई के ऊपर यानी एक्सपोनेंट में जो कुछ भी हो
वही नीचे लिखते हैं। चेन रूल से ये वापस यहाँ आता है, याद रहे दोबारा आता है, जो कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ये एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का फॉर्मेट है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। और इस फॉर्मेट में जब भी आता फंक्शन डेरिवेटिव निकालना है तो उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो नीचे एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स पर आकर गाड़ी रुक जानी है, क्योंकि एक्स तक ही हमें काम करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव निकालना, इसलिए ध्यान रहे इस तरफ से। अब देखिए ये चेन रूल के कारण जो फॉर्मेट मिला वो अपने एलिमेंट्री फॉर्मेट में है, और वो कहता है कि ई का ई फॉर्मेट ही होता है आंसर में, और यहाँ अलजेब्रा, यहाँ पर फॉर्मूला होता है, मैं आपको याद दिला दूं, एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव फॉर्मूला वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट में। मूल फॉर्मूला याद रखना बेहद जरूरी है। तो ये रहा फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस वन, इसके आधार पर यहाँ 3x3 माइनस वन यानी 2 हो गया। अलजेब्रा को पहले लिख दिया जाए, एक्सपोनेंशियल को बाद में लिख लिया जाए। देखिए आपके ऑप्शन 4 है, उनमें से कौन इससे मैच हो रहा है, और ये डी ऑप्शन मैच हो रहा है, ये आंसर है। फॉर्मूला बेहद जरूरी, रूल ध्यान रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, चलिए क्या दिया है जरा देखिए। कभी कभी ट्विस्ट करता है, कभी कभी कुछ ऐसे फॉर्मेट देता है जहां उलझ जाते हैं हम लोग, और आंसर ढूंढने में हमें तकलीफ होती है। ध्यान रहे यहाँ पर log ऑफ 3 टू दी पावर x, बेस ई छिपा हुआ है, यहाँ बेस ई छिपा हुआ है, बेस नहीं दिया, ये 3 बेस नहीं है, याद रखिए log के ठीक सामने 3 है, और बेस यहाँ रहता है, ये नीचे नीचे ये ई छिपा हुआ है। ध्यान रहे बेस ई छिपा हुआ है, तो कहता है एक फॉर्मूला, अगर इसको ध्यान रखते हैं तो चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या है, कहता है कि log ए बेस, सॉरी log का फॉर्मूला है, कहता है log कोई बेस हो, मान लेते हैं ए, इसके ऊपर b टू दी पावर n का log लिया जाए। ए बेस पर b टू दी पावर n का log लिया जाए, यानी बेस अलग हो, उसके बाद जो नंबर है b टू दी पावर n है, तो ये n जो होता है बाहर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है log a बेस पर b का। ये ऊपर जो एक्सपोनेंट है b टू दी पावर n में n एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट log में मल्टीप्लाई होता है और वहां से हट जाता है जहां था। और इस आधार पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, जैसा कि शुरू में ही हमने बताया था कि कभी कभी सिंप्लीफिकेशन पहले करना पड़ता है, तो ये एक से शुरू में आ जाएगा और इनटू बच जाएगा log e बेस पर 3। log e बेस पर 3 कांस्टेंट है बंधु, ध्यान रहे इसकी पहचान बेहद जरूरी है। और ये है वेरिएबल, और डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो, जैसे x में बना वेरिएबल fx है, कांस्टेंट उसके साथ हो तो कांस्टेंट बाहर कर दिया जाता है और केवल वेरिएबल का डेरिवेटिव लिखा जाता है। तो इस बेसिस पर आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा log e बेस पर 3, और इनटू केवल x का डेरिवेटिव लिखना है, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 इंटू लॉग, केवल लॉग बचेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं। यहाँ ई लिखिए या मत लिखिए चलेगा, ई छिपा है तो आप छिपा सकते हैं, log 3 आंसर होगा, और इस आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला हमें बहुत हेल्प किया, और अगर इस फॉर्मूला को यूज नहीं करते और डायरेक्ट करते हैं मे भी आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते, या आप कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रॉब्लम सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखते हैं हमें दो फंक्शंस को जोड़ करके, और कह रहा है कि भैया इसका डेरिवेटिव बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया, सही ऑप्शन ढूंढना है। तो जोड़ना यानी सम करना, जैसे ही फंक्शन जोड़ कर दिए जाते हैं घटाकर, यानी सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिया हो उसके आधार पर रूल है, रूल का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर चीजों का सम है तो सम रूल यूज होगा, बहुत सिंपल है सम रूल। ठीक है, तो सम रूल कहता है कि हर एक टर्म का डेरिवेटिव आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले 1/sin x सिंप्लीफाई हो जाएगा और cosec x में बदल जाएगा। ये ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला है, 1/sin x cosec x होता है। अब हमें दोनों का डेरिवेटिव लिखना है, याद रखिए हम थोड़ा डिटेल बता रहे हैं, आप फटाफट इसे करेंगे प्रैक्टिस करके, ताकि एग्जामिनेशन में कम से कम टाइम में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। cosec का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए, एलिमेंट्री फॉर्मेट में cosec x का x के रिस्पेक्ट में, ये एंगल सेम है नीचे, तो ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और e के पावर x भी एलिमेंट्री फॉर्मेट में फॉर्मूला के रूप में है, तो ex। और इस बेसिस पे ध्यान से देखिए तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारा, जो कि दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वाह मजेदार, दिए गए फंक्शन के लिमिट का डेरिवेटिव पूछ रहा है। ठीक है, मतलब लिमिट जहां जो हमें पढ़ना है 11 क्लास में, हम यहाँ ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं 12 क्लास के लिए,
तो लिमिट का फॉर्मूला यूज करना होगा। पहले कह रहा है कि डेरिवेटिव इस लिमिट का निकालिए, तो लिमिट आप बताएंगे तब ना उसका डेरिवेटिव निकलेगा। तो दिए गए लिमिट को पहले पता कर लें। तो देखिए लिमिट में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लिमिट ऑफ cos x cos के एक्स कॉन्स्टेंट गुना एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0 तो ये 1 होता है। यहाँ के एक्स की जगह 3x है, तो जाहिर सी बात है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इस लिमिट का, तो ये फॉर्मूला पर है, सीधे लिमिट फॉर्मूला पर है। cos ऑफ के एक्स क्या फॉर्मेट में है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो इस स्थिति में फॉर्मूला होता है 1, और 1 एक कांस्टेंट है। आपको डेरिवेटिव में याद होना चाहिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 होता है, तो ये 0, और इस बेसिस पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं। आपको फॉर्मूला से मजबूत रहना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अपनी समझदारी को बढ़ाइए, अपनी जानकारी को बढ़ाइए, बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू, और कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, और शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तकलीफ में पड़ेंगे। ठीक, ज्ञानी बनिए, ज्ञानवान बनिए, जानकार बनिए चीजों का। चलिए फिर से ये डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में, इसे फॉर्मूला के रूप में याद रखिए, रूट अंडर एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सीधे फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। फॉर्मूला याद रहेगा, टाइम सेव होगा, और इस आधार पे दूसरा ऑप्शन आंसर है। अदरवाइज आप चाहो तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे रूट अंडर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को ऐसे हम बदल सकते हैं, और ये एक्स के पावर एन डेरिवेटिव फॉर्मूला पर आ गया, एक्स के पावर एन डेरिवेटिव फॉर्मूला पर आ गया, तो क्या आता है आंसर, ये रहा। तो एन की जगह 1/2 इंटू एक्स, और एन -1 है, यानी 1 में से हाफ में से 1 घटा दें, माइनस हाफ हो जाएगा, ये घटाने पर माइनस हटाना चाहें तो नीचे आ जाएगा एक्स 1/2, और 1/2 को अगेन रूट एक्स लिखते हैं, तो इतना लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा। याद रखिए, आप 1 मार्क क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके लिए इतना लंबा चौड़ा सिंप्लीफिकेशन टाइम किलर होता है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है, उससे बचना है, ताकि दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए आप समय बचा सके और पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो इसलिए फॉर्मूला याद रखिए जहां फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, फिर से एक फॉर्मूला जिस पर ये हैंडिंग होगा। फॉर्मूला में लिख दो जिसका डेरिवेटिव मिलेगा, अगर ई बेस को छोड़कर, ध्यान रहे फिर से, ई बेस पर एक्स का डेरिवेटिव पूछे, एलिमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला तो ई एक्स होगा। लेकिन अगर ई बेस ना हो, कोई दूसरा बेस हो, और उसके डेरिवेटिव उस बेस पर एक्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके डेरिवेटिव को पूछे, तो ए बेस पर एक्स वही होता है इनटू लॉग ए आंसर आता है। और इस बेसिस पर हम ध्यान दें तो ये ई बेस नहीं है, और इसका डेरिवेटिव अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हम लिखना चाहते हैं तो आंसर होगा ये खुद ए टू दी पावर एक्स, तो ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए बोले तो 5, तो 5 टू दी पावर एक्स इंटू लॉग 5, कहाँ डी ऑप्शन में शामिल है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए, सॉल्व कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए कि आप ये काम कर सकते हैं, फॉर्मूला ध्यान में रखिए तो बात बन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, और ये भी थोड़ा घुमा फिरा कर दिया है आसान। तो हमें लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पूछा गया है। लॉग का डेरिवेटिव हम एलिमेंट्री फंक्शनल फॉर्मेट में यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जानते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x, लेकिन ये रूट एक्स है, रूट एक्स, तो थोड़ा ध्यान से याद कीजिए, ए टू दी पावर एन फॉर्मेट हो तो एन बाहर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, और ऐसा कीजिए आपका काम आसान हो जाएगा। हम यहाँ रूट एक्स को तो पहले स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को पहले एक्स टू दी पावर 1/2 लिख देंगे, आ गया इस फॉर्मेट में लॉग ए टू दी पावर एन, लॉग ए टू दी पावर एन, एन को बाहर ले लीजिए बंधु, है ना, क्या 1/2, और बच गया लॉग ऑफ एक्स, ओके ना, लॉग ऑफ एक्स, ओके। 1/2 कांस्टेंट है, और जब वेरिएबल के साथ, ये कांस्टेंट है ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहने पर बाहर कर दिया जाता है, और सिर्फ log x का डेरिवेटिव लिखना है यहाँ, और देख लीजिए यहाँ बताया गया log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/2 इंटू 1/x, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 1 आएगा, नीचे 2x आएगा, और इस बेसिस पर C इज द करेक्ट आंसर, ओके ना। सॉल्यूशन को प्यार से, ध्यान से, दुलार से देखिए, आपका काम होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा गया है हमसे, d2 of sin 2x by dx square
ये पूछा गया है हमसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी 2 बार डिफरेंशिएट करना है बंधु, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार फिर एक बार। ये जो फॉर्मेट है इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ध्यान रहे, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको एक बार लिखेंगे d बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में d ऑफ साइन 2x बाई डी एक्स। इसका मतलब ये होता है, यानी पहले एक बार डिफरेंशिएट करो दिए गए फंक्शन का, जो आंसर आएगा उसे फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, क्रम से 2 बार डिफरेंशिएट करना, एक बार किया जो आया फिर से किया। अब यहाँ आपको हेल्प करेगा, 2 फॉर्मूले हेल्प करेंगे। साइन एंगल में कांस्टेंट गुना एक्स हो और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो आंसर होगा के कॉस एक्स, यानी यही के बाहर भी गुना हो जाएगा एक। और दूसरा, अगर कॉस एंगल में के एक्स हो और एक्स के रिस्पेक्ट में कह रहा है डिफरेंशिएट कर दो भाई, तो कॉस का तो माइनस में होता, के यहाँ बाहर गुना होगा और साइन का कॉस, कॉस का साइन, सॉरी कॉस का साइन होता है, ये डेरिवेटिव फॉर्मूला। ये 2 चीज आपकी मदद में। चलिए पहले ये ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव निकाल तो ले पहले, ठीक है ना। साइन 2x, साइन के एक्स के फॉर्मेट में है, तो कह रहा है रिजल्ट लिखिए भैया, के बोले तो 2 और साइन का कॉस होता है, एंगल 2x है तो वही रहेगा, के की जगह 2 है। 2 कांस्टेंट है, बाहर रखिए, और अब अभी आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए कह रहा है किसको, cos ऑफ 2x का, cos ऑफ 2x का, cos ऑफ 2x cos के x के फॉर्मेट में है, और इस आधार पर ये 2 है। आप रिजल्ट क्या लिखोगे इनटू में, माइनस के बोले तो 2, के की जगह जो भी नंबर हो वही लिखते हैं, और cos का होता है साइन, एंगल सेम टू सेम, ये रहा -2 में 2 से बाहर मल्टीप्लाई कीजिए तो 4, और साइन 2x, एंगल का एंगल कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा। -4 साइन 2x कहाँ है, ये सी ऑप्शन में अवेलेबल है, -4 साइन 2x, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये रहा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, बहुत तरीके हैं। चलिए पहला फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला बता रहे हैं, फॉर्मूला, ये फॉर्मूले ध्यान रखिए, बड़ी मदद मिलेगा आपको डेरिवेटिव निकालने में। e टू दी पावर x मेन फॉर्मेट है, मूल फॉर्मूला है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेराइव करने पर ही आया। अब देखिए, अगर e टू दी पावर x में कुछ ऐड कर दे कांस्टेंट, तब भी इसी फॉर्मूला के अनुसार चलता है, यानी आंसर वही e टू दी पावर a प्लस x होगा। और अगर कुछ सबट्रैक्ट कर दे, मान लो x माइनस a, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तब भी जो है वही आंसर आएगा। तो सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला है थर्ड टाइप का, ज्यादा फॉर्मूला नहीं याद रखना है भाई, ये इसी फॉर्मेट पर है, एक्स में कुछ जोड़े घटाएं या कुछ नहीं करें तब भी आंसर का फॉर्मेट जो है वही रहता है, तो यहाँ जो है वही रहेगा, और इस आधार पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक तरीका, दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, यानी फर्स्ट तरीका से तो क्या हो गया, डी डी एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से ई टू दी पावर ए एक्स माइनस ए ही रह जाएगा, नहीं तो आप दूसरे तरीका से चल सकते हैं। देखिए थोड़ा लंबा है और लंबा चीज वेस्ट ऑफ टाइम है। देखिए ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई माइनस ए लिख देंगे, ई टू दी पावर, क्योंकि आप जानते हैं डिवीजन में बेस सेम होते, एक्सपोनेंट घटा दिए जाते हैं, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ए टू दी पावर एम बाई ए टू दी पावर एन है, बेस सेम है डिवीजन में, तो ए टू दी पावर एम माइनस एन लिखते हैं, और इसका उल्टा अगर ये हो तो ऐसे लिख देते हैं, उसी आधार पर लिखा है। 1 बाई ई टू दी पावर ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचा का ई टू दी पावर ए, बचा का ई के पावर एक्स हो गया, और ई के पावर एक्स पहला फॉर्मूला है वही का वही रह जाएगा, यानी ई एक्स। अब देखिए फिर से आया, बेस सेम है डिवीजन में, तो एक्सपोनेंट नीचे वाला ऊपर जाके घट जाएगा, एक्स माइनस ए देख लीजिए आ गया, लेकिन ज्यादा टाइम लगा। अगर आप मेमोरी यूज कीजिएगा तो आपको ये कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है बंधु, क्या ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव। अब जो लिखा है उसको देखिएगा ध्यान से, डी क्यूब डी एक्स क्यूब ऑफ एक्स के पावर 4, ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, बड़ा आसान है ये काम करना, बहुत आसान है। चलिए करते हैं, इसे लिखते कैसे, पहली बार 3 बार करना है, पहली बार इसके ब्रैकेट में, दूसरी बार इसके ब्रैकेट में, तीसरी बार, और तीसरी बार जो लिखेंगे वहीं पर हम अपना फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि 3 ही बार डिफरेंशिएट करना। और काम शुरू करते हैं अंदर वाले फंक्शन से, अंदर वाला जहां डिफरेंशिएट करना है वहां करते हैं, ये बाहर अभी वेट करेगा, इसके बाद वाला भी वेट करेगा, और ये रिजल्ट देगा।
रिजल्ट कैसे देगा भैया? तो इस आधार पे कि अगर x के पावर n वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला है, डेरिवेटिव है, तो x n माइनस वन। तो देखिए x की पावर 4 है, x की पावर n की जगह x की पावर 4 है, तो आंसर आएगा n x n माइनस वन। एक कम हो जाता है, ये कांस्टेंट है, इसे बाहर कीजिए। ठीक है बंधु, ये कांस्टेंट है, 4 बाहर बच गया x क्यूब का डेरिवेटिव। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिखना, फिर से वही फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। तो अंदर में फिर से दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे, 4 एक्स क्यूब का, फिर से 4 तो कांस्टेंट बाहर, एन एक्स एन माइनस वन, ये होगा। और 4 इंटू थ्री पूरा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करना है 4 इंटू थ्री एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को, तो 4 इंटू थ्री कांस्टेंट बाहर और बच गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 4 इंटू थ्री इंटू एन एक्स एन माइनस वन, 2 और एक कम हो जाएगा। ये पूरा सॉल्व कर लीजिए 24x, और इस आधार पर सी ऑप्शन आंसर। थोड़ा केयर कीजिएगा तो ये काम करना आसान लगेगा। कैसे? अगर दिए गए फंक्शन का यहाँ x के पावर n का फर्स्ट ऑर्डर निकाला, एन एक्स एन माइनस वन सेकेंड ऑर्डर निकाला, तो एक बार और यूज करना, थर्ड ऑर्डर में एक बार और यूज करना। ध्यान से देखिए सोल्यूशन को, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट ये रहा चेन रूल पर बेस्ड, आंसर में बी ऑप्शन करेक्ट। कैसे? चलिए हम दिखा रहे हैं। यहां डेरिवेटिव निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फंक्शन। ये हैंडल होगा मेन डेरिवेटिव फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के डेरिवेटिव पे। जरा इसको समझिए तो आप चेन रूल आसानी से यूज करोगे कम टाइम में। ये मेन फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखिएगा। ओके, ये फॉर्मूला कहता है कि स्क्वायर रूट जिसका भी निकालते हैं, जैसे ये एक्स का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो इसी एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ये दोनों सेम रहेगा, और आंसर ये आएगा जहां रूट के अंदर फिर से वही चीज आएगी। यहां देखिए हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। तो कहता है जो रूट के अंदर है वही नीचे होना चाहिए, तो यहाँ रूट के अंदर जो है वो नीचे नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ चेन का प्रयोग सीधे करेंगे, यानी स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी फंक्शन दिया है वही नीचे लाएंगे। ये सम है, तो ये पूरे तीनों टर्म्स का सम लिखेंगे, और फिर जाकर नेक्स्ट देखिए ये आया हमारे सामने, ये सम है। तो या ध्यान रहे थोड़ा सा, अगर आपको सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोसेंट का डेरिवेटिव निकालना, वो हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में ही निकालना है और कुछ नहीं। कोई सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, कोसेंट हो, कांस्टेंट मल्टीपल हो, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये जो पहला पार्ट है इसी फॉर्मूला पर है, उसके अनुसार 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ सेम थिंग, यानी जो वहां ऊपर है वही रहेगा, और ये सम रूल पर डिफरेंशिएट किया जाएगा। सम रूल जो कहता है हर एक टर्म का डेरिवेटिव आपको लिखना है, यानी एक्स स्क्वायर का लिखिए एन एक्स एन माइनस वन, एक कांस्टेंट बाहर एक्स का लिखिए वन, और वन अकेले है जीरो, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए ये, और गुना कर दीजिए वन में, तो आएगा 2x a इंटू वन, ए और जीरो जोड़ने पर कोई चेंज नहीं। ये मिला लीजिए कि जो ऑप्शंस चारों दिए गए उनमें से कौन मैच हो रहा है, और बी ऑप्शन मैच हो रहा है। ये रहा जो बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। स्क्वायर रूट फंक्शन कोई भी टाइप का, स्क्वायर रूट फंक्शन कोई भी टाइप का हो, तो आप स्क्वायर रूट के अंदर, रूट के अंदर में जो भी क्वांटिटी है वही नीचे रखकर उसे डिफरेंशिएट करते हैं। बड़ी हेल्प करेगा जो बता रहे हैं, ध्यान से समझ, ये टेक्निक बड़ी काम करता है। नेक्स्ट 14 नंबर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, लेकिन क्या है 2 इंटू ई टू दावर 2x7। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट गुना रहे वेरिएबल के साथ तो बाहर कर देते हैं e टू दी पावर 2x का x के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला को याद कीजिए, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ex होगा। याद रखें ये दोनों एक जैसा फॉर्मूला में होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ जो है वही चीज यहाँ नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब सेम नहीं हो तो चेन रूल। चेन रूल वो कहता है कि भैया जो ऊपर है वही नीचे लाइए, ये दोबारा यहाँ लाइए 2x, और उसके नीचे और कुछ नहीं x लाइए, dx dx x आते के साथ खत्म। अब आइए ये हो गया e टू द पावर 2x का, e टू द पावर x सेम आता है भाई, वहां x है तो x, यहाँ 2x है तो 2x, 2 कांस्टेंट बाहर, x अकेले का 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है x का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लिस्ट लेके बैठिए तो चीजें समझ में आएंगी। 2 इंटू 2 4 इंटू 1 4, और e टू द पावर 2x मैच कीजिए तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाइए, प्यार से देखते जाइए, आपको चीजें समझ में आएंगी।
देखिए किसको डिफरेंशिएट करने के लिए कर रहा है, log ऑफ x टू दी पावर n। वाह बढ़िया, बहुत सुंदर, ऐसा अभी पीछे डिस्कस किया। ये n x की पावर n log के पास प्रॉपर्टी है, यानी फॉर्मूला है कि जो एक्सपोनेंट होता है उसे बाहर मल्टीप्लाई कर लेता है वो, और log ऑफ x। n कांस्टेंट है बाहर और बच गया सिर्फ log ऑफ x। log ऑफ x का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला होता है, ये 1/x होता है, और n इंटू 1 लिख दें तो n बाई एक्स इसे लिखेंगे, और इस बेसिस पे डी ऑप्शन विल बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये रहा x tan x स्क्वायर, tan फंक्शन है, और मूल फॉर्मूला देख ले एलिमेंट्री फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो tan x होता है x के रिस्पेक्ट में, ये दोनों एक जैसा होता है, तो ये sec स्क्वायर x देता है। तो यहाँ जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है वो tan x नहीं है, tan x स्क्वायर है, और कहता है जो यहाँ एंगल है वही नीचे होना चाहिए, और इस बेसिस पर नीचे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और ये tan x स्क्वायर हो गया, tan x स्क्वायर, tan x स्क्वायर, और फिर से यहाँ आएगा चेन रूल से dx स्क्वायर ओवर dx, तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर, और x स्क्वायर जो एंगल है वही रहेगा, ये nx n माइनस x के पावर n का फॉर्मूला है ये। तो दो पार्ट में डेरिवेटिव लिखना है भैया, तो दोनों का अपना अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका उससे कोई लेना देना नहीं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, और मिलाइए तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी गलत। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या फॉर्मूला, ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने है। तो डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट, फिर से आ गया स्क्वायर रूट पर, आ गया बंधु स्क्वायर रूट पर, इसे सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के फॉर्मूला, ये डेरिवेटिव फॉर्मूला का आइडिया लेना पड़ेगा, और जिसमें क्या है, रूट के अंदर जो नंबर है वही नीचे आता है, जबकि यहाँ देखिए रूट के अंदर कॉट एक्स है, नीचे एक्स है, नहीं आ रहा है, तो चेन तो यूज करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स है तो उसे कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में रूट के अंदर वाला यहाँ, और फिर कॉट एक्स यहाँ है, उसको एक्स के रिस्पेक्टिव को फंक्शन है, और यहाँ एंगल एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्टिव, और कुछ रहता तो आगे बढ़ते भैया, चेन बढ़ाते आगे, गुना में मल्टीप्लीकेशन। रूट वाला क्या होता है, 1/, कोई भी रूट वाला यही फॉर्मूला पर हैंडल होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह जो है सो। अच्छा, कॉट का जानते हैं क्या, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स। मिलाइए तो जरा, कहीं है क्या, मैच है क्या, या हाँ है, यहाँ है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। ओहो, जो कंडीशन दे रखा है, यहाँ जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है, क्या है जरा देखिए। अगर यहाँ पर देखे तो एक इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, दिए गए x के ऊपर कंडीशन के लिए यह एक फॉर्मूला है। पहले उस फॉर्मूला को तो बता दूं मैं, क्या होता है फॉर्मूला, कौन कौन फॉर्मूला इनवर्स फंक्शन के लिए, पहले कहता है कि साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल होता है 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, ये होता है फॉर्मूला। याद है तो आपका काम आसान हो गया भाई। तो देखिए, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसे बदल करके 3 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स एक्स वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर कर देंगे, और केवल हम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला दूसरा होता है, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है 3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 और 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रहा आपका आंसर। कंपेयर कीजिए, मैच कीजिए, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये सी ऑप्शन में है। ढूंढिए, आंसर दीजिए और एक नंबर तोहफे में ले जाइए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव बताने के लिए क्या, कोई नहीं चलेंगे, हमें जो फंक्शन दिया जाए उसका मेन फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई, बगल में प्रैक्टिस कीजिए इस पर। अगर इस पर प्रैक्टिस में पकड़ हो, प्रैक्टिस कीजिए, इस पर पकड़ हो गई, काम आसान लगेगा डेरिवेटिव आपके लिए। ये दोनों सेम होना चाहिए और यही कंपेयर करना है क्वेश्चन में। कहता है साइन फंक्शन, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो रूट एक्स का है, और नीचे वही होना चाहिए, नहीं है तो चेन रूल यूज करेंगे हम लोग। तो चेन यहाँ पर क्या होगा, रूट एक्स यहाँ आ जाएगा, और यहाँ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा, फिर इंटू डी रूट एक्स
रूट एक्स है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव याद कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से सीधे एक्स के रिस्पेक्ट में आता है और 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। तो साइन का तो हो जाएगा कॉस, एंगल वही रहेगा, एंगल जो है बदलेगा नहीं, ये रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। कॉस में ऊपर 1 से गुना वही रह जाएगा कॉस, और नीचे 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये 3 लाइन जो बता रहे हैं वो एक ही लाइन में आप पूरा कर लेंगे, और इस आधार पे डी ऑप्शन आंसर है भाई। देख लो, अलग अलग देखिए, ये अलग अलग लिखा है, यहाँ भी मिला, ये वही चीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है हमें 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। 2 तो कांस्टेंट है भाई, मल्टीप्लाइड है वेरिएबल में, बाहर कीजिए और तब देखिए कि आपको किसका डेरिवेटिव लिखना है। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है बंधु, हर क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लिखकर दिखा रहे हैं। याद रहे कि अगर फॉर्मूला याद है तो बात बनेगी, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और ये टेन इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस बेसिस पर यहाँ आ जाएगा आंसर 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 आएगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस बेसिस पर बी करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक, तो पूरे वीडियो को बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, बड़े दुलार से देखिए। कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा सॉल्यूशन आइडिया मिलेगा, फॉर्मूला याद होंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।